हेलो एवरीवन। आज हम हाफ ईयरली का क्लास 11th का इंग्लिश पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 9 5 मार्क्स के हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 5th और 8th 3 मार्क्स के हैं और 7th और 10th क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। इस पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा रीडिंग स्किल्स का, और इसमें जो पहला पैसेज है अनसीन पैसेज, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, डैश कैन एंश्योर हेल्प इन सेविंग टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ऑप्शन 1 इसका आंसर है क्विक एक्शन। बी, अ फियर एक्सप्रेस्ड इन द पैराग्राफ इज। ऑप्शन 3 इसका आंसर है टाइगर्स कुड बिकम एक्सटिंक्ट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। सी है द गोल ऑफ द प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द टाइगर समिट इज। ऑप्शन 4 इसका आंसर है टू इंक्रीज टाइगर पॉपुलेशन टू मोर देन 2। डी है इन विच ईयर वॉज द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च्ड। आंसर है इन 2008। ई है नेम एनी 3 कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द टाइगर लूनार ईयर 2022 इनिशिएटिव। आंसर इसका इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। अब सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। इस पैसेज को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और फिर इसकी नोट्स बनाएंगे। तो चलो पैसेज देखते हैं। मोस्ट ट्रीज ग्रो अ लेयर ऑफ वुड ईच ईयर। अधिकांश पेड़ों में वुड की एक लेयर हर साल बनती है। When the tree is cut down, the layers can be seen as rings in the trunk. और जब पेड़ को काटा जाता है तो इन लेयर्स को उसके तने में देखा जा सकता है। And counting the number of rings tells you how old the tree is. और जब हम उन रिंग्स को काउंट करते हैं तो हम उन रिंग्स को काउंट करके उस ट्री की एज बता सकते हैं कि वो कितने वर्ष पुराना है। ट्री रिंग्स ऑल्सो स्पीक ऑफ द वेदर चेंजेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ट्री। और जो ट्री की जो रिंग्स हैं वो वेदर चेंजेस यानी कि जो मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में भी बताती हैं, जो कि उस पेड़ के जीवन में घटित हुई हैं। In a season of good rainfall, the rings will be thick, and during drought, the growth is slowed down and the rings will be thinner. अब जैसे इन्होंने बताया कि जब अच्छी बारिश होती है, the rings will be thick and during drought, the growth is slowed down. कि जब अच्छी रेनफॉल होती है तो उस टाइम जो रिंग्स हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और जब सूखे का मौसम होता है या जब सूखा पड़ता है तो जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है और जो रिंग्स हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं। ट्रीज लाइक द ब्रिसलकोन पाइन्स, सेक्वियास एंड रेडवुड्स ऑफ कैलिफोर्निया आर लिविंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेरिएशंस इन क्लाइमेट फॉर द लास्ट 9000 ईयर्स। और जो ब्रिसलकोन पाइन्स, सेक्वियास और रेडवुड्स हैं जो कैलिफोर्निया के, वो लिविंग रिकॉर्ड्स हैं पिछले 9000 सालों से। स्टडिंग द चेंजेस इन ट्री रिंग पैटर्न्स इज अ साइंस कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? ये जो पेड़ों की जो रिंग्स हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी को ही हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द डेटिंग ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन द पास्ट थ्रू स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स टू अंडरस्टैंड लाइफ इन एंशिएंट टाइम्स। अब जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है ये क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताती है और ये भी बताती हैं कि जो एंशिएंट टाइम्स में कैसी उनकी लाइफ थी, इसे समझने में भी वो सहायक होती हैं। तो अब हम इसका नोट्स बनाएंगे। तो ये नोट्स बनाते हैं तो हमें इनकी हेडिंग्स लिखनी होती हैं और सब हेडिंग्स लिखनी होती हैं, और इनका एक
स्टाइल होता है लिखने का। हेडिंग्स जो हैं, जो नंबरिंग हम दे रहे हैं उसके सारी जितनी भी हेडिंग्स बनेंगी वो एक ही उसमें होनी चाहिए। उनका जो साइड से जितना मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है वो सेम होना चाहिए। और जो सब हेडिंग्स हैं वो हर हेडिंग की एक ही जितनी स्पेस पे हमें लिखनी है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया है। तो देखो, जैसे ग्रोथ ऑफ ट्रीज़ हेडिंग दे दिया हमने। इसके जो सब हेडिंग्स हैं, ए है ग्रो अ न्यू लेयर ऑफ वुड ईच ईयर, कि हर साल नई लेयर उसके अंदर ग्रो करती है। बी है लेयर्स फॉर्म रिंग्स इन द ट्रंक, और तने में रिंग्स की लेयर्स बन जाती हैं। सी है काउंटिंग रिंग्स टेल द एज ऑफ अ ट्री, और हम रिंग्स को काउंट करके उस पेड़ की एज को बता सकते हैं। सेकेंड हेडिंग है ट्री रिंग्स एंड वेदर चेंजेस। इसकी सब हेडिंग्स हैं थिक रिंग्स इंडिकेट्स गुड रेनफॉल एंड हेल्दी ग्रोथ, थिन रिंग्स इंडिकेट ड्रॉट एंड पुअर ग्रोथ। सी इसका जो सब हेडिंग है ट्री रिंग्स रिकॉर्ड वेदर चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रीज लाइफ टाइम। थर्ड हेडिंग है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसकी सब हेडिंग्स हैं, पहला है जिसमें हमने डेफिनेशन दी है द साइंस ऑफ डेटिंग क्लाइमेट चेंजेस थ्रू ट्री रिंग्स। बी है ट्रीज लाइक ब्रिसलकोन्स, पाइन्स, सिक्वियाज, रेडवुड्स होल्ड लॉन्ग रिकॉर्ड्स। यहाँ पे बताया था कि इनका रिकॉर्ड 9000 ईयर्स तक का भी है। और सी है यूज टू डेट पास्ट क्लाइमेट चेंजेस। डी है हेल्प्स अंडरस्टैंड लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन एंशिएंट टाइम्स। जो भी हमने एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं उन्हें हम राइट साइड कॉर्नर पे एक बॉक्स में लिख देंगे। टाइटल है इसका ट्री रिंग्स एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला है यू आर रेजिडेंट ऑफ गुरुग्राम, द कंटिन्यूस लीकिंग ऑफ ड्रेन पाइप्स इन योर कॉलोनी is causing diseases and health complications for the residents. Write a complaint letter to the municipal commissioner to take necessary actions regarding the same. तो ये कंप्लेंट लेटर लिखा हुआ है, होप आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल ऑफ योर लैपटॉप in good working condition to be published in the classified columns of a local newspaper. ये आपके पेपर के लास्ट में सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी है ग्रामर से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ए है मोर मेन देन वन डैश एब्सेंट टुडे, तो ऑप्शन 4 वर, यानी कि मोर मेन देन वन वर एब्सेंट टुडे। बी है माई मदर लव्स मी, यहाँ पे लव्स को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। ऑप्शन 2 वर्ब है ये। सी है डॉक्टर सिन्हा इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन, यहाँ पे एन आएगा जो कि ऑप्शन 2 है। डी आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, इसकी वॉइस चेंज करनी है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो वो बनेगा म्यूज़िक वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय मी। ई है द पॉट डैश एनी वाटर, ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है नॉट कंटेन, वर्ब की हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें इसे, तो ये बनेगा द पॉट डज नॉट कंटेन एनी वाटर। एफ है राधा लिव्स ऑन डैश सेकेंड फ्लोर ऑफ डैश बिल्डिंग, यहाँ पे हमें डिटर्मिनर फिल करना है, तो दोनों जगह पे द आएगा। राधा लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक फ्लोर और स्पेसिफिक बिल्डिंग दी हुई है। नेक्स्ट है योर पेंटिंग इज़ डैश देन माइन, हमें करेक्ट फॉर्म एडजेक्टिव की फिल करनी है, देन आया हुआ है तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे जो कि मोर ब्यूटीफुल है।
नेक्स्ट है सेक्शन डी, लिटरेचर पार्ट। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के आंसर्स हमें लिखने हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसे हम करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट डिड द नरेटर इंटरप्रेट फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स साइलेंस। आंसर है इसका ऑप्शन 3, शी डिसअप्रूव्ड। बी है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर डे आफ्टर द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन 3 है इसका आंसर, स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सी है, हाउ डिड द स्पैरोज रीच व्हेन द ग्रैंडमदर फेड देम। आंसर है इसका ऑप्शन 4, दे क्रिएटेड अ पेडलम ऑफ चirpings। चॉइस में है, स्टैंजा दिया हुआ है, इसका ए है, हु इज़ डॉली लाइकली इन द पोएम। ऑप्शन 3 और रिलेटिव, लाइकली द स्पीकर्स मदर, वैसे वो मदर की कज़न थी। बी है, व्हाट डज लेबर्ड ईज ऑफ लॉस कन्वे। ऑप्शन 1 इसका आंसर है, लॉस इज़ डिफ़िकल्ट येट फेमिलियर टू द पोएट। सी है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। इसका आंसर है ऑप्शन 3, द ड्यूरेशन ऑफ डेथ एंड लाइफ आर नाउ नियरली इक्वल। 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 2 दिए हुए हैं, उन 2 में से एक करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दोनों के ही मिलेंगे। ए है, व्हाई डिड द नरेटर एंड देयर फैमिली एम्बार्क ऑन अ सी जर्नी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई लेसन से लिया गया है, तो आंसर नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे नोट कर लीजिए। चॉइस में, हाउ डज द पोएट टेड ह्यूजेस पोर्ट्रे द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ऑन द एंड ऑफ ब्रांच ऑफ लेबर्नम ट्री। इसका आंसर यहीं पे नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। 7th है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। वाई डिड किंग टुट्स मम्मी हैव टू अंडरगो सीटी स्कैन। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। 8th है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 50 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनीवन। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, उन 2 में से कोई सा एक आंसर आपको करना है। यहाँ पे दोनों ही सॉल्व किए गए हैं। एक ए पार्ट जो है वो यहाँ किया हुआ है और बी पार्ट को पेपर के लास्ट में दिया हुआ है। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मी, द वॉइस ऑफ रेन पोएम से है ये। और बी है, व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम, द लेबर्नम टॉप पोएम से है ये। 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लोकेशन वेयर द ऑथर एंड हिज फैमिली लिव्ड। इसका आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है और इसके साथ चॉइस में जो दूसरा है, हाउ डज द मदर कम टू नो अबाउट मिसिस डॉर्लिंग एंड हर एड्रेस। नीचे सॉल्व किया हुआ है इसे भी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट वाज मिसेस फिजराल्ड्स ओपिनियन अबाउट मिसेस पियर्सन्स एटीट्यूड। मदर्स डे का है, तो ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एक पेपर कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।